नमस्कार बहनों, क्या कभी आपको लगता है कि आपका घर भरा हुआ है लेकिन मन हमेशा भारी रहता है? कपड़े, किचन, गैजेट्स, प्लास्टिक, डिजिटल सब्सक्रिप्शन, हर छोटी छोटी चीज़ आपको रोज़ याद दिलाती है कि इसे संभालो, इसे देखो, इसे कराओ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आसान बदलाव करके आप घर भी हल्का कर सकती हैं और मन भी हल्का कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मन भी हल्का और शांत होगा। आज मैं आपको बताऊंगी 2026 में हल्की ज़िंदगी अपनाने के ये सरल तरीके जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देंगे। ये वीडियो खासकर आपके लिए है अगर आप मिडिल क्लास लाइफ से जीते हैं, घर संभालते हैं और चाहते हैं कि 2026 में घर भी हल्का हो और खर्च भी कंट्रोल में रहे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, अलमारी कपड़ों से भरी होती है फिर भी सुबह सोचते हैं कि आज पहनने को कुछ नहीं है? हर महीने 2-3 नए कपड़े सेल में खरीदे हुए सस्ते लगे और हमने वो खरीद लिए। ये मेरे साथ तो बहुत होता था, लेकिन वो कपड़े बाद में टिकते नहीं थे और ज़्यादा समय तक नहीं चलते थे। फास्ट फैशन हमें ये सिखाता है कि पुरानी से जल्दी बोर हो जाते हैं, नया लो, अभी नया ही अच्छा लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कपड़े न ज़्यादा चलते हैं, न दिल से हमें पसंद आते हैं और न ही सुकून देते हैं, तो हम इन्हें क्यों लें? जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा तो क्या मुझे सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है, या बस मैं अपना मन बहलाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए वह खरीद रही हूँ, तो उस दिन से मैंने फैसला किया कि कम कपड़े लूँगी, लेकिन अच्छे, टिकाऊ और आरामदायक कपड़े लूँगी। अब फ़र्क साफ दिखता है। अब मेरी अलमारी में भीड़ नहीं है और सुबह मुझे पहनने से पहले ये डिसीज़न लेने में थकान नहीं होती कि क्या पहनूं। और सबसे बड़ी बात तो हर महीने कपड़ों का खर्च अपने आप ही कम आ गया है। आज मेरे पास कपड़े कम है लेकिन हर कपड़ा पहना हुआ है, हर कपड़ा काम का है। और यकीन मानिए, जब कपड़े कम होते हैं तो दिमाग भी हल्का होता है और बजट भी। सब्जी लेने जाते समय हर दिन एक नई प्लास्टिक की थैली, दूध, फल, राशन सब कुछ प्लास्टिक में लिपटा हुआ आता है। छोटी छोटी चीज़ें लगती थी, सोचा भी नहीं था कि ये आदतें रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा और सुकून दोनों ही चुरा रही हैं। फिर एक दिन घर का कूड़ेदान देखा, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तब मन में एक अजीब सा भारीपन सा आया और कुछ विचार आया, ज़रूरत तो मेरी थी ही नहीं, फिर ये सब क्यों? उस दिन मैंने कपड़े का बैग उठाना शुरू किया, स्टील की बोतल रखना स्टार्ट किया, डिस्पोजल को धीरे धीरे जीवन से बाहर निकाला और फ़र्क बहुत ही गहरा महसूस हुआ। बहुत शांति आ गई, बाहर खर्च कम हुआ, घर में कचरा कम हुआ और दिल में भी गिल्ट कम हुआ कि जाने अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही थी, वो अब बहुत कम हो गया है। आज जब बाजार से अपना बैग लेके निकलती हूँ तो सिर्फ पैसा नहीं बचता, एक सुकून भी साथ लौटता है। हर बार बाहर निकलते समय बस यूं ही 20-30 रुपए की पानी की बोतल खरीदना एक हमारी आदत सी बन गई है। कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये खर्च बहुत छोटा सा लगता है तो हमने कभी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैंने हिसाब लगाया, एक बोतल, फिर दूसरी बोतल, फिर तीसरी बोतल, और महीने के अंत में राशि चुपचाप ही काफ़ी बड़ी बन चुकी थी। तब मन में सवाल आया, पानी तो घर में भी है, फिर ये पैसा क्यों लगाऊं मैं? तो उस दिन से घर से अपनी बोतल साथ ले जाना शुरू किया और फ़र्क धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। जेब पर बोझ कम पड़ा, प्लास्टिक का ढेर कम हुआ और सबसे ज़रूरी एक अच्छी आदत भी बन गई। अब पानी पीते समय सिर्फ प्यास नहीं बुझती, एक संतोष भी रहता है कि आज कुछ बेवजह बर्बाद नहीं हुआ। कुछ सब्सक्रिप्शन हम यूं ही ले लेते हैं, शौक शौक में ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, म्यूज़िक ऐप्स, फिटनेस ऐप्स, हर एक ऐप ये कहता है कि बस 199 रुपये खर्च कीजिए। उस वक्त ये रकम हमें बहुत ही छोटी लगती है, इतनी छोटी लगती है कि हम सोचते भी नहीं। लेकिन महीने के अंत में जब खर्चों की लिस्ट देखी, तब मैंने ये समझा कि ये 199, ये 299 मिलकर के चुपचाप हज़ारों बन चुके होते हैं। और सच बताऊं तो इनमें से आधे ऐप मैंने खोले भी नहीं, यूज़ भी नहीं किए। तब मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ या बस पैसे दे रही हूँ। उस दिन जो काम के नहीं थे उन्हें बंद कर दिया और फ़र्क सिर्फ पैसों में नहीं आया, दिमाग में भी बहुत फ़र्क आया। कम नोटिफिकेशंस आने लगे, मन में कम गिल्ट था, कम दबाव था कि हर चीज़ देखनी ही है। यकीन मानिए,
जब डिजिटल शोर कम होता है तो मन अपने आप ही हल्का हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि मन अचानक खुश करना चाहता है और वही पल कहता है कि चलो ये भी ले लेते हैं, आज थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन सेल हो या मॉल की चमक हो या किसी ने नया सामान दिखा दिया हो, दिमाग सोचने से पहले उंगली बाय नाउ पर क्लिक कर देता है। पहले मैं भी यही करती थी, मन किया और खरीद लिया, लेकिन बाद में चीज़ पड़ी रह जाती, पैसे का अफसोस होता है और मन पूछता है कि इतनी इसकी ज़रूरत ही क्या थी। तब मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया, 24 घंटे का नियम। जब भी मैं कुछ खरीदने का मन करती थी तो उससे पहले मैं सोचती थी कि मैं 24 घंटे तक रुकूंगी, मैं यह कल ले लूँगी। और मैं ये खुद से कहती, अभी नहीं, कल सोचेंगे। अगले 24 घंटे के बाद भी अगर उस चीज़ की ज़रूरत होती तो 24 घंटे बाद भी मुझे उसकी याद आती, अन्यथा मैं उसे भूल जाती थी। और सच बताऊं, 90% चीज़ें 24 घंटे में ही खुद ब खुद ही मन से उतर जाती हैं, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं होती है, बस उस पल की भावना होती है। इस एक आदत से खर्च अपने आप ही कम हुआ, घर में बेवजह का सामान नहीं, और सबसे बड़ी बात तो खुद पर कंट्रोल वापस आ गया। हर कुछ दिनों में कोई नया गैजेट दिख जाता है और इससे काम आसान हो जाएगा, अब टाइम बचेगा। पहले मुझे भी यही लगता था, नया चॉपर खरीद लिया, कभी नया चाकू का सेट खरीद लिया, नया मिक्सर खरीद लिया, और कई ऐसे सामान जो हमें लगता है कि हमारा काम आसान कर देंगे, और हम उन्हें खरीद लाए। सब घर लाने में एक अलग सी खुशी मिलती है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद वो खुशी धीरे धीरे एक डिब्बे में बंद हो जाती है। अलमारी खोलो तो दिखते हैं कई ऐसे सामान जो शायद ही कभी इस्तेमाल आए हों। तब समझ आया, काम आसान सामान से नहीं, आदतों से होता है। और घर सुंदर शोकेस में रखी चीज़ों से नहीं, बल्कि उस सुकून से होता है जो खाली जगह में सांस लेता है। अब मैं नया गैजेट तभी लाती हूँ जब पुराना सच में काम का साबित न हो। और डेकोर का अब कम है, लेकिन हर चीज़ दिल के बहुत ही पास है। आज मेरा घर कम भरा हुआ है, पर मन कहीं ज़्यादा भरा हुआ और शांत है। कुछ साल पहले मेरा घर हमेशा भरा रहता था, कपड़े, गैजेट्स, डेकोर, छोटे मोटे सामान, हर कोना, हर अलमारी, हर शेल्फ भरी हुई रहना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था चीज़ें ढूंढना, साफ करना, हर जगह जगह पर सामान फैला हुआ उसे सफ़ा करना। दिन दिन भर दौड़ती रहती थी, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता था। हर चीज़ मुझे याद दिलाती थी कि इतना कुछ है, संभाल लो इसे, ध्यान रखो इसका। फिर मैंने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसे छोड़ दिया, जो सामान काम नहीं आ रहा था उसे अलमारी से बाहर किया। धीरे धीरे फ़र्क दिखाई दिया। घर साफ करने में आधा समय लगा, चीज़ें आसानी से मिलती थी, और सबसे बड़ी बात तो मन को शांति मिली, सांसें खुलने लगी, घर हल्का और मन भी हल्का रहने लगा। आज मेरा घर कम भरा हुआ है, लेकिन कोना सुकून देता है। हर कोने में एक अच्छा सा एहसास है। कम सामान सिर्फ जगह बचाता नहीं है, वो दिल की हलचल भी कम करता है। कम चीज़ ज़्यादा शांति। 2026 में असली अमीरी पैसे के ढेर में नहीं नापी जाएगी। असल अमीर वही होगा जिसे कम में भी संतोष हो, जो कम चीज़ों में भी खुश रहना जानता हो, और जिसे हर खर्च मन की हल्की खुशियों से ही मिलता हो। क्योंकि असली संपत्ति पैसे से नहीं, मन की शांति और सुकून से होती है। कम में खुश रहने वाला सबसे अमीर होता है। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हो, अगर आपको लगता है कि हल्की ज़िंदगी, कम सामान और सोच समझकर खर्च करना सच्चा सुकून है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें